तारड़ साहब ये फरमाइए कि एक बात तो मिस्टर लू ने भी एडमिट की कि कोई ग्रास किस्म की धांधली की उन्होंने बात की, जिस पे कुछ और सेनेटर साहब या जो भी कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जी इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। तो वो तो हमें तो हम वी आर नॉट बाउंड टू उनकी डिक्टेट्स पे तो नहीं हम चलेंगे, लेकिन ये बात हुई कि वहाँ ये बात एडमिट की गई कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं था। ये एस्टेब्लिश हुआ किसी हद तक। देखिए उसमें दो चीजें मैं समझता हूँ। डोनाल्ड लू साहब ने इस हियरिंग में आने से पहले एक दिन पहले उन्होंने रिटर्न भी चीजें दी थी, जिसमें उन्होंने अपने 1993 का एक्सपीरियंस जो जब वो पेशावर में पोस्टेड थे तो वो उस इलेक्शन का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये कोई और इससे अगर जो तासर मिल रहा है हियरिंग में, ये कोई नई चीजें नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ जाहिर है रिजर्वेशंस होती हैं। उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया कि उस दिन इंटरनेट बंद था और जो मुबसरीन थे, जो ऑब्जर्वर थे, उनको एक्सेस नहीं दी गई। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन एक चीज मिस कर गए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2024 के इलेक्शंस के ऊपर अगर रिजर्वेशंस हैं तो 2018 के इलेक्शंस किस तरह थे, उनको आप साफ मानते हैं? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी। इजिप्ट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, अब भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई खामियां तो होती हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं जिस कंट्री में इस वक्त बैठा हूं, 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है। जमहूरियत तो यहां भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। एक पार्टी आज भी समझती है कि 2020 का इलेक्शन उनसे चोरी किया गया था, मेल इन वोटिंग जो थी वो गलत वोटिंग थी। तो अगर देखा जाए तो 100% परफेक्शन किसी भी इलेक्शन में नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो होती। अच्छा तारड़ साहब, एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो थे उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को कहा कि वो खान साहब को जाके मिलें। क्या ये कानून के तौर पर, आईनी तौर पर बाइंडिंग होगा सफ़ीर के लिए कि वो मिले और उन्हें मिलना पड़ेगा और उसका कोई नतीजा भी निकल सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में उनकी सिर्फ एक प्रपोजल थी। एक कांग्रेसमैन मिस्टर शर्मन, उनके कहने से सबसे पहले तो बात यह है कि रिपब्लिकन है वो। दूसरा, उनके कहने से एम्बेसडर साहब इज नॉट बाउंड टू डू दैट, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, या अगर नहीं जाना चाहते तो उनको जाना, मेरे ख्याल में जाना चाहिए भी नहीं। कि दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स और एम्बेसडर जाके अपोजिशन पार्टीज के लोगों से मिलें या उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस करें। मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी के लिए ये इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर पंप करें किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अचीव करने के लिए, मैं समझता हूँ ये इस वक्त उसकी बेहतरीन मिसाल मिल रही है। मैं फिर दोबारा एक दफा रिपीट करूंगा, काश कभी आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पाकिस्तान का मुकदमा भी इसी तरह लड़ा होता। ये मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ, मेरी पार्टी पाकिस्तान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है एक फर्द वाहिद के लिए किया जा रहा है। काश पाकिस्तान का मुकदमा भी इसी तरह लड़ा जाए। अच्छा तारड़ साहब, एक और भी लॉबिंग हो रही है और वो ये थी, और बहुत लोगों ने इस पर वी लॉग भी की है। सोशल मीडिया को हम कम ही सब्सक्राइब करते हैं, ऑथेंटिसिटी तो होती भी है, नहीं भी होती, मगर वो कहते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका का, वहाँ जाके हम दुआई देंगे, वहाँ जाके हम बात करेंगे कि जनाब ये जो हमारे मुल्क में मुबैना तौर पर मुदाखलत की गई है, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी है वो जाएं और ये कहें कि जी हमारी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ये हुआ है, और उनकी कोर्ट्स जो हैं उनकी कोई जुरिसडिक्शन इस पे बनती है? काजी साहब, मैं 3rd जनरेशन लॉयर हूँ माई सेल्फ, बल्कि मेरा जो लड़का है, मेरा बच्चा है, जो वो भी अब आजकल ही इज अ लॉयर है। एब्सोल्युटली नॉट, कोई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन नहीं है। पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है। आपको अल्टीमेटली मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में या किसी को एक लेटर लिख सकते हैं, और उसमें खान साहब बड़ा कुछ कर रहे हैं। IMF को भी उन्होंने लेटर लिखा है, यूरोपियन यूनियन को भी वो अपना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम हैज नो जुरिसडिक्शन ऑन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस इलेक्शन या किसी और हवाले से। पाकिस्तान के अंदर क्राइम कमिट हुआ है तो वहीं की अदालतें उसमें इंसाफ देंगी, अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। और दूसरा, अगर देखा जाए तो आजकल जो जिस तरीके से अमेरिका के हालात हैं, जुडिशियल सिस्टम इज क्रिपलिंग हियर। वो अपने लोगों को इंसाफ पहुंचाने से कासर हैं, वो पाकिस्तान के मुकदमे क्यों सुनेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस पे मैंने यानी ये जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये बड़ा
यानी क्रिपलिंग है। तो क्या आप वहाँ भी कोई इसी किस्म की आपको सिचुएशन नज़र आ रही है? जिस तरीके से यहाँ बड़े लोग शाकी हैं अदालत के निज़ाम के हवाले से, आप वहाँ समझते हैं कि वहाँ भी कुछ सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं आप अमेरिका में? मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज उसमें काज साहब मैं बताना चाहूंगा, बिलखसूस उसका कोट करना चाहूंगा। इलान मस्क जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अगले दिन कोट किया था कि दुनिया के हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही है, डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन। और ये दर हकीकत मैं एग्री करूंगा उनसे क्योंकि 250 साल पुराना सिस्टम है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया टाइम टू टाइम और उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। अमेरिका इज गोइंग थ्रू इट्स ओन वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस अमेरिका के अंदर, जिसमें एक उसमें सबसे बड़ा जो चीज उसमें सर फहरिस्त है वो कोविड के दौरान जो मेल इन वोटिंग हुई है। और दूसरा अगर देखा जाए तो बराक ओबामा इस वक्त आजकल भी गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा साहब पिछले 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। तो जब एक फर्द वाहिद जब 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है तो ही बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो उसमें देखा जाए तो वो जुडिशियल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, FBI को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के अपने कोट हैं कि वो कहते हैं कि द रिपब्लिकन्स एंड कंजर्वेटिव्स होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। तो जब आपके ये आइडियोलॉजी हो, जब आप सिर्फ समझते हो कि आप आधे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो मिसाइल तो होंगे। और उसकी मिसाइल आपने देख ली है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 साल काजी साहब जमहूरियत सोई रही, बिल्कुल उसको कोई इशू नहीं था। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, उनके पोल ऊपर आए हैं, तो आज उनको 90 से ज्यादा केसेस जो है उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। मुझे आज से कोई 1 महीना पहले उनके साथ 1 हफ्ता ट्रेवल करने का मौका मिला, जिसमें बार बार वो अपने स्पीचेस में कहते थे कि मेरे ऊपर अल कपोन जो कि शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, उनसे भी ज्यादा केसेस हैं। तो फिर अगर ये देखा जाए तो जो जमहूरियत का घर है वहां पे जमहूरियत पूरे तरीके से काम नहीं कर रही, इसमें वाकई कोई शक नहीं है। अमेरिका इज डिवाइडेड, अमेरिका इज लीडरलेस, अमेरिका इज हेल्पलेस, अमेरिका इज होपलेस टुडे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका के हालात ये हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। आप देख रहे हैं यूक्रेन जल रहा है, गाजा जल रहा है, लेकिन कोई भी लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है। मैं इस पे पूरा सेगमेंट आपके साथ करूंगा। ये जो मैं तो कहते हुए डर लगता है, सिविल वार की बातें हो रही हैं, 33-36 करोड़ वहाँ असला लीगल है वहाँ पर अमेरिका के बारे में बहुत से। मगर एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहता हूँ आपसे, आप बड़े आजकल एक्टिव हैं इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से। आपने मैंने जानता हूँ एक दौरा भी किया शायद आपने, तो इस हवाले से ये आपकी काविशें क्या हैं और उसके पीछे क्या आपकी इंटेंशंस हैं? लेकिन ये मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद ये सवाल अब नाज़रीन हम पूछेंगे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साजिद तारड़ साहब से। और ये सिविल वार की खुदा ना खास्ता बुक्स लिखी जा रही हैं CNN पे, उसके जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो सिचुएशन ज़मीन पे क्या है? अमेरिकी समाज कितना डिवाइडेड है, खुदा ना खास्ता किस तरह ख़तरे में है या नहीं?